हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 32 इतिहास की। इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम पहले पढ़ लेते हैं हमारी वर्कशीट में क्या लिखता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा था उसके बारे में बताया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। नागरिक संहिता बनाई गई थी 1804 में। वेना संधि हुई 1815 में। उदारवादियों की क्रांति हुई 1848 में। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 में से 1871 तक, और इटली का एकीकरण हुआ 1859 से 1871 में। फिर है फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने एक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों के एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों से प्रारंभ किया, जिसे 1804 में नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में जब क्रांतिकारियों ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिनसे क्या हुआ था, लोगों के लिए एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी कि हमारे लिए भी क्या होना चाहिए, हम लोग की एक पहचान होनी चाहिए, सामूहिक पहचान होनी चाहिए। बाद में क्या किया था, नेपोलियन ने एक प्रशासनिक क्षेत्र में एक सुधार किया था जिसको 1804 नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में जो लोग थे उन्होंने क्या हुआ, उदारवाद से जुड़ने लगे थे और उनमें राष्ट्रीय एकता शुरुआत हो गई थी। फिर है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। क्या हुआ इसमें, क्या उन्होंने सोचा, संविधान आधारित शासन होना चाहिए। जो शासन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, संविधान आधारित होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता बंधुत्व जैसे विचार होने चाहिए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया गया, नेशनल असेंबली का गठन हुआ, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया और माप तोल की एक समान व्यवस्था बनाई गई। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा को बनाया गया। फिर बनाया गया क्या, 1804 में नागरिक संहिता लागू की गई, जो किसे क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। इसमें क्या थे, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्ति की गई, कानून के सामने समानता थी एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। सामंती व्यवस्था क्या होती है, जो लोग हैं, किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी बड़े इंसान से, बड़े जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उससे क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनके क्या बने, कर्जदार बनते जा रहे हैं। और फिर लोग क्या, वो जो अमीर आदमी क्या करेगा, उसे अपने यहाँ पे नौकर बना लेगा और कहेगा कि तुमने इतना कर्ज लिया था, अब तुम मुझे उससे ज़्यादा वापस किया, क्यों, क्योंकि तेरा कर्ज बढ़ता जा रहा है। और किसानों को भूदास्त और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों को नियंत्रण से हटा दिया गया, कि शहरों में जो भी नियंत्रण लगाए गए थे उसे हटा दिया गया था। फिर उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में लिखा गया है। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या था, सहमति के आधार पर सरकार होगी, यानी कि राजतंत्र का अंत हो गया। संविधान आधारित शासन हो गया, यानी जो संविधान होगा उसी के अनुसार शासन होगा। संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधारित होगा, यानी संसद में सरकार बनेगी जिसे लोग चुनेंगे। विशेष अधिकारों का अंत होगा, कानून के समक्ष सभी को समानता मिलेगी। मताधिकार का समर्थन हुआ लेकिन सबके लिए नहीं हुआ। मुक्त बाजार होगा, यानी सभी को आराम से बाजार में चुनने दिया जाएगा, वहां पे जो भी सामान आपको बेचना है आराम से बेच सके। वस्तु एवं सेवा पर प्रतिबंधों का मुक्ति हो जाएगी, यानी कि जो प्रतिबंध लगे हुए थे पहले उन पर अब वो खत्म हो जाएंगे। अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1804 में नागरिक संहिता की विशेषता की व्याख्या कीजिए। नागरिक संहिता थी, उसकी जो विशेषता है उसकी व्याख्या करनी है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया, कानून के सामने सबको समानता, संपत्ति का अधिकार को लेकिन सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, और किसानों को भूदास्त और जमींदारी से आजादी दी गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार पर किस प्रकार मजबूत किया। तो इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, संविधान आधारित शासन लागू करवाने की कोशिश की गई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार लागू करवाने की कोशिश की गई, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया, नेशनल असेंबली का गठन हुआ और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। जो उदारवादी राष्ट्रवाद है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या होगी, उसके बारे में लिखिए। तो हम उसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है, सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत, संविधान आधारित शासन,
संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधार होना चाहिए, विशेष अधिकारों को अंत किया गया और कानून के समक्ष सभी को समान माना जाए। इसका लास्ट वाला आंसर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों हुए। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, मेरे हिसाब में जो मेरे को अच्छा लगा मैंने वो लिखा। फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र के सभी लोगों को एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों से ओतप्रोत किया गया। इससे राष्ट्र सभी सदस्य नागरिक एक दूसरे का मान सम्मान व आदर करेंगे। यानी क्या हुआ, सभी लोगों को क्या दिया गया, एक समानता अधिकार दिया गया, सबको सबको स्वतंत्रता मिली और सबको बंधुत्व का विचार मिला। जिससे क्या हुआ, जो वहाँ के जो भी लोग थे वो क्या हो गए, उनको मन में एक भावना आई कि हाँ हम भी, हमारी भी क्या है, एक हम भी समान है, अब हम कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है, सभी को स्वतंत्रता मिल गई है और सभी के मन में क्या है, बंधुत्व की भावना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।